हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके मंजिल आफ्टर बने में। और जैसा कि सभी को पता है कि आजकल रियल स्टोरी, लोगों की रियल स्टोरी के बारे में वीडियोस बन रही हैं। तो इसी क्रम को पूरा करते हुए आज हमारे पास एक स्टोरी आई है, एक सच्ची घटना आई है जो कि मुझे भेजी है अहमदाबाद गुजरात से। गौरव भाई है, हमारे सब्सक्राइबर हैं, और उन्होंने अपना एक हॉन्टेड एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करा। अब एक्सपीरियंस क्या है आप पहले इनके मुंह से सुनिए, उसके बाद मैं आपसे वीडियो के एंड में मिलता हूँ। मुझे कुछ आपको मैसेज भी देना है। चलिए। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम गौरव है और मैं अहमदाबाद का रहने वाला हूँ। और मैं आज आपको अपनी एक हॉरर स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ जो मेरे साथ ही घटी थी जब मैं 8 या 9 साल का हुआ करता था। तो ये स्टोरी मुझे आप तक पहुँचाने में आफ्टर 1 AM चैनल हेल्प कर रही है, तो बहुत बहुत थैंक यू जो मैं आपसे ये शेयर कर पा रहा हूँ। तो कहानी पे आते हैं। अभी मेरी एज 27 ईयर्स है और ये बात तब की है जब मैं 8 या 9 साल का था। तो बात ठंड की है, जब मतलब बहुत ही ज़्यादा ठंड थी उस टाइम। और मेरे पापा ने नई साइकिल मुझे ला के दी थी। और वो साइकिल लेके हम सारे दोस्त पूरे दिन मतलब घूमते रहते थे गली में, यहाँ वहाँ सब जगह। और रात को भी कभी कभी देर तक हम साइकिल घुमाते थे। उस दिन मैं साइकिल लेके मतलब घूम रहा था, अकेला ही था उस टाइम, मेरे साथ कोई था नहीं। तो मतलब मैं अकेला घूम रहा था, रात के करीब 9 या 9:30 बजे होंगे। तो आपको तो पता है कि पहले लोग बहुत ही जल्दी सो जाते थे वहाँ, मतलब इतना कुछ मतलब देर तक जागना वगैरह नहीं होता था। और गांव में तो आपको पता ही है पहले कि मतलब कैसा माहौल होता था। उस टाइम में मतलब घूम रहा था अकेला। तो करीब 9:30 बजे तक का टाइम था मतलब। तो सब मतलब ज़्यादातर लोग घर में ही थे, सर्दी थी तो ऑब्वियसली लोग बाहर थे नहीं। तो मैं अपनी साइकिल लेके मतलब गांव में घूम रहा था। मतलब जो दुकानें वगैरह होती है, आपको पता है पहले की मतलब दुकानें ज़्यादा पास नहीं हुआ करती थी। लाइक 5 या 10 मिनट का डिस्टेंस था। तो मैं साइकिल लेकर घूम रहा था वहाँ पे। जो बाजार था बीचों बीच उसका एक मतलब चबूतरा था जहाँ पे मतलब पक्षियों को दाने वगैरह डालते हैं। एक आप चौबारा बोल सकते हो। तो और एक बीच का रोड था। तो बीच के रोड के एक साइड में था सरकारी स्कूल। और एक तरफ मतलब घर बने हुए थे जिसमें से एक घर था जो कि मतलब भूतिया माना जाता था। तो वहाँ पे मतलब कोई उसके पास नहीं जाता था, उसके करीब जाने से भी लोग डरते थे, ऐसा घर था। और उसका माहौल भी कुछ ऐसा था कि मतलब उस टाइम तो जब घर की हालत देखी थी बाहर से, जो कि उसका बड़ा सा गेट लोहे का लगा था तो कोई अंदर नहीं जा सकता था, लेकिन बाहर से आप देखो कि जैसे खंडर दिखता है, पेड़ पत्ते सब उगे हुए थे, पौधे वगैरह। और मतलब कि एकदम मकड़ी के जाले वगैरह जो पुरानी फिल्मों में दिखाते हैं वैसा हो चुका था। तो लाइक मेरी नज़र उस पे थी और मैं वहाँ से जा रहा था। और वहाँ कहते कि उस घर में एक बूढ़े अंकल आंटी रहते थे जो कि मतलब कपड़े सीने का काम करते थे। तो वहाँ मतलब एक दिन वो जो बूढ़ी औरत थी उसकी वहाँ पे मौत हो गई। उसके बाद मतलब सब कहते हैं कि वहाँ से अंदर से मतलब फिर भी उस औरत की आवाज़ें आती थी। वो बूढ़ा अकेला रहता था और कभी कभी मतलब रात को वो अकेला मतलब चिल्लाता था कि तुम यहाँ क्यों आई हो, ये तुम्हारी दुनिया नहीं है वगैरह, ये सब मतलब बोलती थी। बूढ़ा बोलता था ऐसे मतलब उसको। और वो परेशान कर रही थी उसको, बूढ़े को। वो बूढ़ी औरत या क्या था, मरने के बाद वो पता नहीं, लेकिन ऐसी आवाज़ें आती रहती थी। तो आसपास वाले लोग कहते थे, जो कि अंदर तो नहीं जाते थे ऑब्वियसली, कि ऐसे मतलब रात को भी आवाज़ें आती थी और कभी कभी फिर दिन में भी आवाज़ें आनी शुरू हो गई कि वो बूढ़ा मतलब वो ऐसे ही मतलब किसी को देख के बोल रहा हो कि तुम यहाँ से चली जाओ, ये तुम्हारी दुनिया नहीं है। तो सबको लगा कि हाँ वो मतलब बूढ़ी औरत ही मतलब होगी, उसका कोई भूत होगा या क्या होगा पता नहीं। अब ऑब्वियसली वो बूढ़े का मतलब मेंटल हेल्थ ठीक नहीं थी या कुछ नहीं, पता नहीं। कुछ दिन बाद मतलब उस बूढ़े की भी मौत हो गई अचानक। देन वो घर मतलब पूरा सील हो गया। उसके गेट पे मतलब पूरा मतलब पेड़ पौधे मतलब उग गए थे।
मकड़ी के जाले लग गए थे, तो वो मतलब क्रॉस करके कोई अंदर नहीं जाता था उसके बाद। और लाइक के उसके मरने के बाद आसपास वालों को मतलब अंदर से कभी कभी पायल की आवाज़ें आने लगी, कभी कभी मतलब वहाँ अंदर कोई चलने की आवाज़ आने लगी, या फिर कोई मतलब फिर से वो जो मशीन था वो उस बूढ़े का सीने का, तो वो कभी कभी सुनाई देता था कि वो कोई चला रहा है। अब ऑब्वियसली अंदर कोई था नहीं, मतलब दोनों की मौत हो गई थी। उसके बाद वो घर लावारिस पड़ा था काफ़ी साल से। तो मतलब वो ये आवाज़ें किस तरह से आती थी किसी को कोई आइडिया नहीं था। उसके सामने जो स्कूल था मतलब वो स्कूल भी माना जाता है कि मतलब वो भी एक हॉन्टेड था, सबसे बड़ा मतलब हॉन्टेड कोई प्लेस थी तो वही थी। और सरकारी स्कूल था तो पहले तो आपको पता है कि जो रास्ते होते थे मतलब बाजार वगैरह कुछ भी, तो उसमें मतलब सरकारी एक पीली लाइट लगी रहती थी कि आसपास का मतलब कुछ भी ज़्यादा व्यू नहीं दिखता था। पहले आपको भी पता होगा अगर आपने देखा होगा कि जो पीली लाइट थी मतलब किस तरह से काम करती थी। तो मतलब वो जो स्कूल था, उस स्कूल में कैसा था कि उसका बड़ा सा ग्राउंड था, और वो स्कूल थी 2 मंजिला, उसके ऊपर थे छपरे। तो उसमें शनिवार को अक्सर भजन वगैरह हुआ करते थे। शनिवार को सब मतलब ढोलक वगैरह, बांसुरी बांसुरी जो भी होता है इंस्ट्रूमेंट, वो सब बजा के मतलब भजन वगैरह करते थे वहाँ पे। और सब मतलब वहाँ जाया करते थे। लेकिन कहते हैं कि रात को अंधेरा होने के बाद उसमें कोई नहीं जाता था। वो जो स्कूल था उसका मतलब बड़ा सा एक लोहे का गेट लगा था, और उसके अंदर एक छोटा गेट था जिससे सब अंदर बाहर होते थे। लेकिन अंधेरा होने के बाद उसको कोई भी क्रॉस नहीं करता था, और उसमें भी रात को मतलब कोई भी प्रोग्राम नहीं होता था। जो भी होता था वो मतलब दिन के टाइम में होता था। तो मैं एक बार वहाँ से गुजर रहा था, तो मुझे मतलब मैं साइकिल से लेके मतलब गुजर रहा था, तो मेरी नज़र वहाँ पे स्कूल पे पड़ी। और लाइक जैसे मैंने बताया कि वहाँ पे मतलब बहुत अंधेरा जैसा था, मतलब पीली लाइट ही थी, तो ज़्यादा मतलब आप देख सकते हो कि कोई खड़ा है या कोई मतलब ऐसे सामने से आ रहा है, लेकिन दूर का मतलब क्लियर फेस वगैरह नहीं देख सकते कि कौन है, औरत है या कौन, इतना भी नहीं देख सकते। तो उस टाइम मैं वहाँ से गुजर रहा था, तो मैंने देखा कि स्कूल के छपरे पे कोई खड़ा है। तो मुझे लगा कि शायद मेरा वहम होगा। फिर मैंने साइकिल खड़ी करके ध्यान से देखा, तो मुझे लगा कि हाँ, ये तो क्लियर है कि ऊपर कोई खड़ा है। अभी वो नहीं दिखा कि औरत है या आदमी है, क्योंकि सिर्फ मतलब एक परछाई टाइप ही दिखता है आपको दूर तक, मतलब उस लाइट से ज़्यादा कुछ दिखता नहीं है। तो मैंने उसे गौर से देखा कि ये मतलब ऊपर छपरे पे कर क्या रहा है कोई, और ठंड में वो भी इतनी रात को, और वैसे भी उसमें तो अंदर कोई जाता नहीं था रात में। तो वो मतलब कर क्या रहा है मैं यही सोच रहा था। उसके बाद से मतलब मैंने ध्यान से देखा, तो वो मतलब अचानक से वो नीचे गिर गया, मतलब जानबूझ के कूद गया। और आई वॉज लाइक कि मैं मतलब छोटा था, मतलब ऑब्वियसली इतना तो पता चलेगा कि इतना तो कोई भी शौक नहीं होगा कि कोई ऊपर खड़ा है या जो भी है मतलब। बट उस टाइम में मतलब शौक हो गया उसके जंप करने के बाद, क्योंकि कोई अचानक ऐसे ऊपर चढ़ के मतलब इतनी रात को जंप करेगा। देन मेरे माइंड में ऐसे कोई मतलब हॉन्टेड ख्याल वगैरह मतलब कुछ नहीं आया उस टाइम। मतलब उस मोमेंट पे मैं सब कुछ भूल गया, मैंने साइकिल वहीं छोड़ दी और मैं गया अंदर। मतलब जो छोटा गेट था वो खुला रहता था, उसको खोला एंड तुरंत मैं अंदर गया। देन अंदर जाने के बाद मतलब था ऑब्वियसली अंधेरा, कुछ मतलब क्लियर नहीं दिखेगा, लेकिन अब कोई गिरा होगा तो ऑब्वियसली पता तो चलेगा। तो उस टाइम में अंदर गया और देखा कि नीचे ज़मीन पे कुछ नहीं था। एंड मैं सोचने लगा कि वो गिरा था तो यही गिरा था, क्योंकि नीचे मिट्टी का मैदान था। और कोई गिर के इतनी मंजिल से मतलब नीचे तीसरी मंजिल से गिर के कोई भाग नहीं सकता, या कोई भागेगा क्यों। और वहाँ से मतलब गिरा होगा तो ऑब्वियसली कोई खून वगैरह होगा या कुछ तो पड़ा होगा। अंदर कुछ नहीं था। एंड मुझे मतलब मैं ऐसे अपने आप को बोलने लगा कि हुआ क्या। और देन आई रियलाइज कि मैं इसके अंदर कैसे आ गया। जो लोग बड़े भी अंदर मतलब नहीं आते रात को, तो लाइक मैं अंदर कैसे आ गया। ध्यान मुझे सडनली मतलब मैं बोल सकता हूँ ऐसे
कि स्कूल से मतलब वो पायल वगैरह की आवाज़ें आनी शुरू हो गई, मतलब ऐसे जो ढोलक मतलब उनको जो मतलब भजन वगैरह करते थे तब बजते थे, वो आना शुरू हो गए। और मतलब जो आवाज़ें आई उसके बाद मैंने कुछ नहीं सोचा, देन मैं सीधा बाहर भागा, अपनी साइकिल उठाई और मतलब मैं इतना डर गया कि साइकिल मैंने बैठ के चलाने की भी नहीं सोची, सीधा मैं लेके उसको दौड़ के ही मतलब आगे निकल गया कि मुझे कुछ भी करके ये स्कूल मतलब क्रॉस करनी है, मुझे कुछ भी हो जाए, मुझे यहाँ नहीं रुकना है। देन मैं मतलब बाहर गया, उस टाइम मेरे ख्याल से 10 वगैरह बज गए होंगे रात के, और मैं सीधा घर गया। घर जाके मैंने ये स्टोरी किसी को नहीं बताई, ना कुछ बताया। मैं सीधा जाके मतलब सो गया और मुझे करीब 2 दिन तक बुखार रहा, और फिर भी मैंने ये बात किसी को शेयर नहीं की, क्योंकि एक बार अगर मैं बोल देता, क्योंकि वैसे भी रात को हमें मतलब ज़्यादा साइकिल लेके घूमने की इजाज़त नहीं थी। अगर मैं ये बोल देता तो वैसे भी हमारा मतलब साइकिल लेके घूमना या बाहर निकलना बंद हो जाता, और रात को तो ऑब्वियसली खेलना भी बंद हो जाता। मैंने ये बात किसी को नहीं बताई। आज मतलब इतने साल बाद, करीब ऑब्वियसली मतलब 20 साल होने वाले हैं उसको, इतने बाद मैंने सोचा कि मैं ये यूट्यूब पे आफ्टर 1 AM पे मतलब ये बात अपनी शेयर करूँ और लोगों को बताऊँ। तो आज मैं अपनी बात मतलब आपसे शेयर कर रहा हूँ, ये मेरा एक्सपीरियंस था। उसके बाद में मुझे अभी मतलब हाल ही फिलहाल में 3-4 साल पहले काफ़ी एक्सपीरियंस हुए ऐसे 2-3, जो कि मतलब क्लियर आप बोल सकते हो कि एविडेंस था कि मतलब वो मतलब कोई स्पिरिट थी या कोई मतलब ऐसी कोई एनर्जी थी या कुछ भी था, वो मतलब फील हुई है, और वो एक क्लियर एविडेंस के लिए काफ़ी था वो फील होना। तो कोई अगली बार मतलब आपसे शेयर करूँगा। तो तब तक के लिए थैंक यू एंड बहुत बहुत शुक्रिया मेरी बात आप तक पहुँचाने के लिए, हेल्प करने के लिए। थैंक यू। तो आपने देख ली होगी, स्टोरी कैसी लगी आप मुझे बताइएगा। साथ ही में जो मैंने कहा कि मैं मैसेज देना चाह रहा हूँ आपको, मैसेज वो ये है कि आई थिंक इस अगले हफ्ते मैं गुजरात आ रहा हूँ। तो गुजरात में अगर किसी के पास लोकेशन हो, हॉन्टेड लोकेशन हो जो कि शूट हो सकती हो, तो प्लीज़ मुझसे कॉन्टैक्ट करिए। नंबर मैं आपको अपना पिन कर दूंगा नीचे कमेंट में। और अगर किसी को अपनी स्टोरी, अपनी हॉरर एक्सपीरियंस, अपनी हॉरर स्टोरी, अपनी ऐसी कोई कहानी जो उनके साथ घटी हो वो बतानी हो, उसके लिए भी वो मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे मेंशन है। और अगली वीडियो जो अब इसके बाद जो वीडियो आएगी, वो वीडियो आएगी गौरव सर और वकार राज सर पर, तो उसको भी आप देखिएगा। तो इसी के साथ वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय।